जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पे जाना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना व्हाइट हाउस में नाश्ते करना जाके गुनाह है। मेरे साथ मौजूद है साहिल अदीम। किसी तारुफ के मुताज नहीं है, किसी मुफ्ती के पास चले जाएं, वो घर से निकलेगा तो मस्जिद के मेंबर पे बैठ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो जुम्मे का खुतबा देगा और लंबी सारी दुआ करवाएगा और घर चला जाएगा। बाबा कभी भी अपना दीन नहीं छोड़ता, चाहे वो 2 नंबर दीन हो चाहे वो 1 नंबर दीन। सैयदना हुज़ैफा से रिवायत है जी कि फितनों के मवाकिफ से बचो। आपसे पूछा गया कि मवाकिफ फितना से क्या मुराद है। फरमाया, कोई शख्स हाकिम के पास जाता है तो झूठ बोलकर उसकी तस्दीक करता है और उसके बारे में वो बातें करता है जो उसमें नहीं है। वो मुसलमानों की बात हो रही है ये जो आप हदीसें सुना रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंपों की बात नहीं हो रही, वो तो खुलेआम कुफ्र है। जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पे जाना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना व्हाइट हाउस में नाश्ते करना जाके गुनाह है। कि हो सकता है कि जो हिंदू हैं इनके लिए भी कोई पैगंबर उतरा हो तो उन्होंने, मुमकिन है 1,24,000 अंबिया आए हैं, उनमें से चंद के नाम कुरान मजीद में है, उसके अलावा मुमकिन है कि वो हिंदू जो है, राम क्या पता नबी हो, क्या पता नबी हो, गालिब गुमान मेरा तो भी। फिर हम उसको भी कहें कि ये भी इस्लाम था। हमारा मुसलमान सोचता ही नहीं है और वो बगैर कुरान के सोच रहा होता है, गैर मुस्लिम। अरबी सिखाए ना सर, आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ लें सर, अरबी सिखाए, पढ़ने में भी कोई मसला बताता हूँ ना क्या है सर, मैंने तर्जुमा किया, वो मेरा अल्फाज है, अल्लाह के अल्फाज नहीं है। जो मुझे समझ आई वो लिख दी, मेरी समझ है ना तर्जुमा तो। लेकिन कोई बात समझ रहे, आप अशरफ अली थानवी साहब का पढ़ लें। आप अशरफ अली थानवी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अल्लाह की आयत नहीं है, याद रखिए।